हाय, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर थॉमस है और हमारी इमानुएल मिनिस्ट्री है। और प्रभु अच्छी तरह से इसी काल में इस्तेमाल कर रहा है। फिर से एक बार प्रभु के वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ सजीवा वाहिनी के लिए सिस्टर क्रिस्टर के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा सुहाना मौका हमको दिया, खुदा के कलाम के जरिए उसके जख्म को, उसके दर्द को बांटने का, एक जैसा उसने सहा उस क्रूस पर हमारे लिए। आज हम देखते हैं कि हमारे लिए ये जो वर्ड्स आया है, वो यीशु ने जो पांचवा जो शब्द यूज किया है, उपयोग किया है, इस्तेमाल किया है हमारे लिए, जो बात काफी बहुत गुना मतलब हिसाब के बाहर था, सहने के बाहर था, बर्दाश्त के बाहर था। और वो बयान नहीं कर जा सकते हम इस दर्द को। और जो भी उसने सहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। फिर भी हम थोड़े से समय में इसको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उसने हमारे लिए क्या क्या ना सहा। कहा जाता है कि ए यीशु, तेरे इश्क ने क्या क्या नहीं किया, जन्नत छोड़कर तू जमीन पर आया हमारे लिए। और उसी ने हमारे लिए सब प्रकार की कुर्बानी सहेली, बर्दाश्त कर ली, ताकि आपको और मुझको जिंदगी मिले। आज इस वचन को लेकर मैं आपके पास आया हूँ, यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसके 28 वचन को लेकर, जहाँ यीशु जब पांचवी बार इस शब्द को इस्तेमाल करता है कि मुझे प्यास लगी। प्यास लगी, ये बात बहुत ही मेरे लिए खास करके मेरे लिए बहुत ताजुब है। जिसने दुनिया बनाई, सृष्टि बनाया, नदी समुंदर बनाए, जिसके शब्द से लहरें उठते हैं, जो पानी पर चला, जो खुद कई बार कह चुका है, कई शब्दों को कह चुका है, ऐसी ऐसी बातें। और वही व्यक्ति मुझे प्यास लगी करके कहता है, वही परमेश्वर जिसने सब सृष्टि की रचना की, वही कहता है मुझे प्यास लगी। हम जानते हैं कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में अगर आप देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा पानी पर मंडला रहा था। बाद में हम देखते हैं कि उसने शब्द कहा, सृष्टि की रचना हो गई, समुंदर, नदियां, ये सब कुछ तालाब वगैरह तैयार हो गए। और वही सृष्टिकर्ता क्रूस पर चढ़कर पांचवी बार चिल्लाता है कि मुझे प्यास लगी। यूहन्ना की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसके 37 वचन से अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर बहुत ही अच्छा शब्द का उसने उल्लेख किया है। ऐ प्यासे लोगों मेरे पास आओ, ऐ प्यासे लोगों मेरे पास आओ। काफी दर्द भरा ये मेरे लिए है कि वही यीशु, जिस यीशु ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, उसी यीशु ने अपने सुसमाचार के दौरान में, अपने 3.5 साल के कार्यकाल में सेविकाई के, कहा कि ऐ प्यासे लोगों, जो जो प्यासा है मेरे पास आओ। उसने शमरोनी स्त्री को कहा, यूहन्ना के 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं, उसने शमरोनी स्त्री को कहा, देख मैं तुझे जीवन का जल देता हूँ। वही यीशु कहता है कि मुझे प्यास लगी। वो यीशु जो यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय और 35 वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भूखा न होगा, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। वही यीशु पांचवी बार क्रूस पर चढ़कर, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, वही यीशु कहता है कि मुझे प्यास लगी। प्यास लगी, आदमी को कब प्यास लगती है, उसकी प्यास लगी मतलब ये उसकी शारीरिक क्षमता को बताता है। ह्यूमन बॉडी, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी, शारीरिक क्षमता को बताता है कि वो मनुष्य, जहां पर वो पूरा परमेश्वर था, वहां पर हम देखते कि वो मनुष्य भी था। एक मनुष्य के रूप में वो इस दुनिया में आया था, मनुष्य रूप धारण करके आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में आया था। हम थोड़ा सा अलग थोड़ा जाएंगे, मैं आपको 5 मिनट थोड़ा सा अलग दुनिया में लेकर जाता हूँ, ताकि हम सोचने में थोड़ा मजबूर भी हो जाए। क्यों यीशु, यीशु ही क्यों, यीशु ही क्यों इस बात को दोहराता है, यीशु ही क्यों क्रूस पर चढ़ता है आपके लिए और मेरे लिए, यीशु ही क्यों आपके लिए मेरे लिए खुदा के पास चिल्लाता है। क्यों यीशु, हमने कभी इस जानने की शायद कोशिश नहीं की होगी, सोचने की भी कोशिश नहीं की होगी।
हम सिर्फ बोलते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया हो कि जिसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यीशु जगत में आया, यीशु जगत में आया, हमको सिर्फ इतना मालूम है। हम पापी थे, यीशु जगत में आया। बहुत सारे वचन है बाइबल में, बहुत सारे कारण है, यीशु मसीह के 7 कारण है इस दुनिया में आने के लिए। उसमें से एक कारण अगर आप लूका 19 अध्याय उसके 10 वचन में भी देखते, कि वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया था। बहुत सारा वचन है। रोम 5:8 में भी लिखा था, जब हम पापी थे और क्रिस्त मसीह हमारे लिए मारा गया। बहुत सारे वचन है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यीशु ही क्यों आपके लिए मेरे लिए मरना चाहिए? यीशु ही क्यों आपके लिए और मेरे लिए संघर्ष करना चाहिए? स्ट्रगल। किसको प्यास लगती है पता है? जो धूप में स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी जान एक कर देते हैं, उसको प्यास लगती है। और यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए इतना स्ट्रगल किया। वो हिसाब के बाहर था। कोड़े खाना, दाढ़ी खींचा जाना, मुंह पर थूकना, पहाड़ चढ़ने तक चाबुक खाना, गिराया जाना, अपमान करना, ये कोई संघर्ष कम नहीं था, सिर्फ आपके लिए मेरे लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु ही क्यों, दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं? मानो मैंने किसी पुलिस को मारा। अभी पुलिस को मैंने मारा है, झापड़ मारा है मैंने। अगर अगर मैंने एक पुलिस को झापड़ मारा है तो मुझे कौन बचाएगा? कोई पॉलिटिक्स लीडर मुझे नहीं बचा सकता। मेरे घर वाले मुझे नहीं बचा सकते। मेरे फ्रेंड सर्कल मुझे नहीं बचा सकते। तो पुलिस को अगर मैंने मारा है तो उसी पुलिस के लेवल वाला आदमी मुझे चाहिए, जो उस पुलिस से मुझे बचा सकता है। अगर उसकी लेवल में, वो पुलिस के लेवल में वाला आदमी अगर मैं लेके आता हूँ, मेरा दोस्त होता है, मैं उसे पुकारता हूँ, मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ और वो मेरे लिए भागा चला आता है। जब वो दूसरा पुलिस कहता है कि इसने मुझे झपड़ मारा है, वो मेरी शिकायत करता है कि इसने गुनाह किया है, इसे सजा मिलनी चाहिए, इसे मार मिलनी चाहिए। तो जिस पुलिस को मैंने बुलाया वो कहता है कि नहीं, मैं इसे जानता हूँ, मैं इसे पहचानता हूँ, जो भी हुआ है इसका गुनाह मुझ पर छोड़ दे, मैं देख लेता हूँ। वहां उसने आप मेरे लिए, वो जो पुलिस है भाग कर आया है, वो मेरे लिए एक रिक्वेस्ट करता है, मध्यस्थी करता है। वो एक एडवोकेट की जैसा खड़ा हो जाता है, एक वकील के जैसा खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं देख के लेता हूँ। वहां पर एक रिक्वेस्ट करता है, और उसकी रिक्वेस्ट की वजह से मैं बच जाता हूँ, क्योंकि उसकी लेवल का पुलिस आया करके मैं बच गया। उसने एक पुलिस दूसरे पुलिस की बात सुनते हैं, उसी प्रकार मैंने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया था, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह किया था। तो मुझे इससे बचाने के लिए एक परमेश्वर ही चाहिए था, परमेश्वर के लेवल वाला चाहिए था, और वो था यीशु मसीह। एक बड़ी चिंगारी से एक छोटी चिंगारी बाहर निकली, बस इतना ही है। एक बड़ी चिंगारी से एक छोटी चिंगारी, आग का गोला से एक छोटा गोला, आग का गोला मेरे लिए बाहर आया। आग के गोले के लिए आग का गोला ही चाहिए। पुलिस को अगर मैंने मारा तो उसे बचाने के लिए मुझे पुलिस ही चाहिए। अगर मैं किसी पॉलिटिक्स को मारता तो मुझे उस लेवल का पॉलिटिक्स व्यक्ति चाहिए बचाने के लिए। मैंने परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह किया तो मुझे बचने के लिए परमेश्वर ही चाहिए। इसलिए परमेश्वर ही मनुष्य रूप धारण करके आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में आए। और 5वां शब्द उसने जो बोला है कि मुझे प्यास लगी, दुनिया बनाने वाला, सृष्टि बनाने वाला, पानी बनाने वाला, समुद्र बनाने वाला कहता है कि मुझे प्यास लगी। क्या ये आपके लिए और मेरे लिए जोक नहीं है? क्या लोग हमको इस बारे में ताना नहीं दे सकते? जो सृष्टि करता, जिसने पानी की रचना की, समुद्र की रचना की, नदियों की रचना की, और वही सृष्टि करता आज दुनिया में जब क्रूस पर चढ़ा तो बोलता मुझे प्यास लगी। इसके बारे में ऑलरेडी लिखा गया था प्यारो, इसके बारे में ऑलरेडी भविष्यवाणी हो चुकी थी कि ऐसा होने वाला है, वो संघर्ष करने वाला है, इस शब्द को दोहराने वाला है। यदि आप जैसे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 69 अध्याय और 21 वचन पढ़ेंगे, मैंने खाना मांगा तो मुझे जहर मिला।
मैंने पानी मांगा तो मुझे वो कड़वा रस मिला। मैंने खाना मांगा तो मुझे जहर मिला। मैंने पानी मांगा तो मुझे कड़वा रस मिला। ये संघर्ष उसका पहले से ही था। पहले से उसके बारे में लिखा गया था। पहले से उसके बारे में सब कुछ बताया गया था कि उसको छोड़ा जाएगा, उसको त्यागा जाएगा आपके लिए और मेरे लिए। आज उसने जो भी संघर्ष किया है, प्यास लगने तक, अंदरूनी प्यास लगने तक, वो आपके लिए और मेरे लिए। वो प्यास कौन सी थी? आपको जीवन दिलाने वाली। वो प्यास कौन सी थी? आपको हमेशा के लिए उस मौत से आजादी देने वाली। वो प्यास कौन सी थी? आपको हमेशा की जिंदगी देने वाली, हमेशा की खुशी देने वाली, हमेशा का साथ देने वाला। वो प्यास होती प्यारो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए और गए, सभी आए और बोले और चले गए, लेकिन यीशु ऐसा ही है जिसने बोला भी और किया भी। उसने जो बोला उसने आपके लिए और मेरे लिए किया। पिता से जो कड़वा रस था जो आपको और मुझे पीना था, जो जहर था जो आपको और मुझको खाना था। कौन सा जहर? मौत का जहर। मौत को उसने गले लगा लिया। उसने आपको और मुझको मौत को गले लगा दिया। ये बात कुछ बहुत ही मामूली नहीं है। मौत को गले लगाना सिर्फ एक सच्चा दोस्त, सिर्फ एक सच्चा परमेश्वर, एक सच्चा मोहब्बत करने वाला, एक सच्चा कहर करने वाला, एक सच्चा साथी ये कर सकता है। बाइबल कहती है एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त के लिए मर जाए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। लेकिन यीशु जब दुनिया में थे उसने कहा कि मैं तुमको दास नहीं कहता, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूँ। जैसे हम यूहन्ना के 15 अध्याय में देखते हैं। प्यारो, एक सच्चा दोस्त जो जहर आपको लेना था, जो कड़वा प्याला आपको और मुझे पीना था, वो उस गेत्सेमी के बाग में कहता है। इसका दूसरा पहलू देखो, गेत्सेमी के बाग में कहता है वो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर दे, क्योंकि उसे पता था कि ये जो प्याला है ये कितना कड़वा है, ये कितना जहरीला है, उसे पता था। इसलिए गेत्सेमी के बाग में यूहन्ना 17 अध्याय अगर हम देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय में उसने प्रार्थना देखो किसके लिए की है। उसने दुनिया के लिए प्रार्थना नहीं की है वहां। उसने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की। उसने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की। जो लोग उसके पास थे उनके लिए उसने प्रार्थना की। वो उनके लिए जिंदगी मांग रहा था। वो उनके लिए आशीष मांग रहा था। वो उनके लिए ताकत मांग रहा था। गेत समय के बाग में जो जहर, जो कड़वा रस, जो हमको पीना था, जो हमारे हिस्से का था, वो यीशु मसीह ने ले लिया। हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, वो रिक्वेस्ट करता है। हम इसको एक मानवता की कमजोरी भी समझ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आने वाली सभी घटनाओं को अच्छी तरह से जानता था कि उसके साथ कौन सी दर्दनाक मौत होने वाली है, कि लोग किस तरह उसको दर्द भरी मौत देने वाले हैं, किस तरह उसको मारने वाले हैं। इसलिए उसका जो पसीना है, जिसको हम हाई प्रेशर बोलते हैं, लहू बनकर बहने लगा। आप और मैं जानते हैं कि मेडिकल के हिसाब से अगर कोई हाई प्रेशर हो जाता है तो उसके साथ यह हादसा होता है। सोचो वो दर्द भरी मौत को उसने कैसा देखा होगा। फिर भी आपके लिए और मेरे लिए यीशु कहता है, ऐ पिता तेरी इच्छा पूरी हो। वो उसकी आराधना करता है, वो उसकी स्तुति करता है और खुशी खुशी से मौत को गले लगाता है। वो कड़वा रस जो मौत का था, जो अनेकों के गुनाहों का था, उसने वो पी लिया। यारो आपके लिए और मेरे लिए। यीशु आज अगर आज हम ये जिंदगी देख रहे हैं, आज अगर हम खुशी में हैं, उद्धार में हैं, शांति में हैं, अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, ये कोई हमारे अच्छे कर्मों का फल नहीं है। ये यीशु मसीह के उस कड़वे रस का, उस जहीरे भोजन का ये फल है जो आपको और मुझको मिला है। जहर उसने पिया, कड़वा रस उसने पिया, लेकिन जिंदगी हमको दिया। मौत को गले लगाकर जिंदगी देने वाला हमारा यीशु
दुनिया बनाने वाला यीशु, समुद्र के लहर को थमाने वाला यीशु, पानी पर चलने वाला यीशु। बहुत ताज्जुब बात है, आज वही यीशु कहता है कि मुझे प्यास लगी है। उसने अपने संघर्ष को पूरा किया, उसने अपनी लड़ाई लड़ ली। जहां उसको एक पापी को पहुंचाने का था, उसने वो काम पूरा कर दिया, कहीं पर भी कसर नहीं छोड़ा। आपको और मुझको पवित्र ठहराने के लिए, एक बेटा ठहराने के लिए, स्वर्ग राज का वारिसदार ठहराने के लिए, हमेशा की जिंदगी का वारिसदार ठहराने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए यीशु ने उस मौत को गले लगा दिया। आज हम पर दूसरी मौत का कोई साया नहीं है। आज हमको शैतान हमारी गर्दन पकड़ के हमको सजा नहीं देता। आज हमारा हमारा गर्दन जो है, उसके हमारा सिर उसके सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसने अपनी मौत, उसने सब कुछ अपना लिया और हमारे सर को उसने ऊंचा किया। यारो, पाप की वजह से जो हमारा सर नीचे हो गया था, हम जिसके गुलाम बन के बैठे थे, उसने हमको वहां से आजादी दे दी। आज हमारा फर्ज क्या बनता है? हम किस बात के प्यासे हैं? हम कौन सी बात के प्यासे हैं? यीशु ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, क्योंकि उसने अपने संघर्ष को पूरा किया। स्ट्रगल में रहा वो, दिन भर लगातार कंटिन्यू 3 दिन तक। लेकिन आप और मैं कौन से चीज के भूखे और प्यासे हैं? यह मत्ती के 5 अध्याय में लिखा है कि धन्य है वो जो वचन के भूखे और प्यासे हैं। यीशु आपके लिए और मेरे लिए प्यासा बना। हमको कौन सी चीज की प्यास लगी है? पैसों की, धन की, दौलत की, इज्जत की, शोहरत की, गाड़ी, बंगला, दुनिया की, दुनियादारी की सारी चीजों की, कौन सी चीजों की? ये चीजें हमारे साथ नहीं आएंगी। जिसने आपके लिए और मेरे लिए जो जहर पी लिया है, जो कड़वा रस पी लिया है, क्या उसकी कुर्बानी हम व्यर्थ जाने देंगे? आज आपको और मुझको एक चांस देता है कि हम उसके पास आए और उसके भूख और प्यास को जाने। जैसा उसने कहा कि ए प्यासे लोगों, वो हमको भी प्यासा होने के लिए बोलता है। लेकिन कौन सी प्यास? पवित्र आत्मा की प्यास, वचनों की प्यास, आत्मिक जिंदगी में उन्नति पाने की प्यास, पिता से मिलने की प्यास, जन्नत में जाने की प्यास, यीशु के साथ वफादारी जिंदगी बनाने की प्यास, बिताने की प्यास, पाप से दूर रहने की प्यास, अच्छी पवित्र जिंदगी बिताने की प्यास। हम कौन सी प्यास है? बहुत सारे लोग गहजी नामान कोड़ी के पीछे भागा क्योंकि उसको दौलत की प्यास थी। हनन्याह सपीरा दौलत के पीछे भागे क्योंकि उसको दौलत की प्यास थी। उन्होंने मौत पाया, पाप को गले लगाया। हम किसको गले लगाते हैं? यीशु ने हमारे लिए पाप को गले लगाया और हमको जिंदगी दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? हम किसको गले लगा रहे हैं? हम कौन सी चीज के प्यासे हैं? हमें अपने आप के अंदर सोचना है कि मैं किस चीज का प्यासा हूं। यीशु ने मेरे लिए क्या किया और मैं यीशु के लिए क्या कर रहा हूं। ये ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए, पारंपरिक। हम हर साल यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, हर साल ये वचन हम सुनते हैं। क्या हम रोज पश्चाताप करने वाले में से लोग हैं? वही पाप करेंगे, वही पश्चाताप करेंगे, वही पाप करेंगे, वही पश्चाताप करेंगे। नीति वचन उसका 30 अध्याय 12 वचन में लिखा है, एक ऐसे भी जात है जो अपने आप को रूहे पाक कुदूस बहुत ही पाकी समझती है, रूहे पाकीज़ा समझती है, शुद्ध समझती है। लेकिन उनका जो मैल है वो अंदर से धुला नहीं है। लेकिन यीशु चाहता है, यीशु को उस बात की प्यास है कि आप सुधर जाएं, आप और मैं सुधर जाएं। यीशु को उस बात की प्यास है कि आप और मैं जो जिंदगी जो हमको दे रखा है उसे हम हासिल करें। इसके लिए तो उसने मौत को गले लगाया, ताकि आपको और मुझको जिंदगी मिले। रोमियो के पुस्तक 6 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। वो आपको और मुझको अनंत काल का जीवन देना चाहता था। इसलिए पिता से वो सब कुछ हासिल कर गया आपके लिए और मेरे लिए। जिंदगी उनको लेके आई, आसमान से उसने जिंदगी लेके आया। सिर्फ आसमान से यीशु नहीं आया, आसमान से जिंदगी भी आया, आसमान से बरकतें आई, आसमान से पिता से मिलने का रास्ता भी आया। इसलिए यूहन्ना 14:6 में कहता है कि बिना मेरे
पिता के पास कोई नहीं जा सकता, इसलिए उसने मौत को गले लगाया। आप किसको गले लगाती है, थोड़ा सोचिए। और आप किसको गले लगाने के लिए बहुत ही उत्साहित है, थोड़ा सोचिए। वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी जिंदगी में वो आना चाहता है, आपकी जिंदगी में वो रहना चाहता है। फर्क इतना ही है कि हम क्या सोचते हैं, उसकी कुर्बानी के बारे में क्या सोचते हैं। मैं मेरे आयु के इस 30 वर्ष की मिनिस्ट्री में मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोग इस दिन को एक फेस्टिवल करके मनाते हैं, फेस्टिवल के रूप से देखते हैं, त्योहार के रूप से देखते हैं। त्योहार आता रहेगा जाता रहेगा, दिन आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन एक दिन हम अगर हम चले गए, हम वापस नहीं आने वाले हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 20 अध्याय 8 वचन कहता है कि कटनी का समय भी हो चुका, लेकिन फिर भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। दिन बीत गए, कटनी का समय निकल गया, फिर भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। प्यारो, यीशु मसीह ने आपको और मुझको चांस दिया है। वो एक मानवता के रूप में होकर भी उसने इतना संघर्ष किया आपके लिए, मेरे लिए। वो यूं ही प्यासा नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति यूं ही प्यासा नहीं होता, जब तक कि वो बहुत सारा काम क्यों ना कर ले। अगर खेत में कोई काम करते रहता सुबह से लेकर दोपहर तक, तो उसे प्यास लगती है, बहुत जोरों से प्यास लगती है। कोई व्यक्ति अगर दूर से चलकर आता है तो उसे प्यास लगती है, क्योंकि वो चलते रहता है, वो संघर्ष करता है, अपनी जिंदगी से लड़ता है। वो एक छोटा सा ग्लास पानी अगर मिल जाए, वो सुकून पाता है। लेकिन यीशु को वो नहीं मिला, उसे पानी नहीं मिला पीने के लिए। उसने कड़वा रस, जो पाप का कड़वा रस था, पाप का जो जहर था, मौत का जो जहर था, उसने वो ले लिया। प्यारो, ये बात बहुत ही आसानी से कह रहा हूं, लेकिन इतना आसान नहीं है। जिस व्यक्ति में जिंदगी थी, उसने मौत को गले लगा लिया। जिस व्यक्ति में इतना मिठास था, वो आपके लिए मेरे लिए इतना कड़वा रस भी लिया। सोचो थोड़ा। बहुत ही, ये जो शब्द है बहुत ही कॉमन लगते हैं हमारे लिए, लेकिन वो कड़वा रस था क्या, वो जहर था क्या, जो आपको और मुझको हमेशा हमेशा के लिए उस नरक के जहन्नुम में लेके जा सकती थी, जो आपको और मुझको खुदा से अलग कर सकती थी। वो जहर जो आपको और मुझको जिंदगी नहीं लेकिन हमेशा की मौत दे सकती थी, ऐसा वो था, ऐसा वो कड़वा रस था। लेकिन यीशु ने उसको उसको मालूम था कि आप और मैं वो नहीं पी सकते थे। उसे मालूम था कि यह हमारे बर्दाश्त के बाहर है, हिसाब के बाहर है। इसलिए आपके और मेरे लिए परमेश्वर के बीच में वो आकर खड़ा हो गया। मैं पी लूंगा, मैं जाऊंगा, मैं ले लूंगा सब कुछ पिता के पास आपके और मेरे लिए, क्योंकि मैं इसके बदले ये ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा। ये बहुत ही आसान लगता है हमको। जो मौत हमारी होने वाली थी, इसने हमको मरने को नहीं दिया। आदम हवा वो गार्डन से बाहर चले गए, हमको लगा रिश्ता टूट गया, कहीं पर भी रिश्ता नहीं टूटा। क्यों उसको वहां सजा नहीं दी? जो परमेश्वर हमको क्षमा करने के लिए सिखाता है, जो परमेश्वर हमको प्यार करने के लिए सिखाता है, जो परमेश्वर हमको हमारे शत्रुओं को भी माफ करने के लिए सिखाता है, और वही परमेश्वर आदम हवा को क्षमा नहीं करता। ताज्जुब की बात है। इसीलिए अगर वो क्षमा करता, तो शैतान चिल्लाता, तेरा न्याय कहाँ है, तेरा न्याय कहाँ है। एक को सजा देता है, दूसरे को माफी देता है। इसलिए क्रूस पर चढ़कर उसने माफ भी किया और न्याय भी किया। उस कड़वे रस को पीकर उसने माफ भी किया, जिंदगी भी दिया और खुशियां भी दी। यारो, इतना ईश्वर आपके बारे में मेरे बारे में सोचता है, तो आज का दिन आपके लिए मेरे लिए बहुत बड़ा है कि हम किसको गले लगाते हैं। यीशु ने मौत को गले लगाया, आपके लिए और मेरे लिए वो प्यासा रहा, संघर्ष किया उसने आपके लिए और मेरे लिए। हम यीशु के लिए क्या कर रहे हैं? एक कॉमन प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, हम यीशु के लिए क्या कर रहे हैं?
अगर आप ये सब दिन फेस्टिवल के हिसाब से बना रहे हो, एक परंपरा है, लैटिन एक परंपरा, उपवास चल रहा है, मैं भी उपवास कर लेता हूँ। गुड फ्राइडे आएगा, फिर ईस्टर आएगा, उसके पहले फिर लोग नारे लगाएंगे, जैसा यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था गधे पे बैठकर। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि आज का गधा कौन है। आज का गधा आप और मैं है। उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, हमको स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए यीशु ये सब कुछ सह गया। दूसरे दिन वापस गधा उसी लाइन पे आया। वो देख रहा था कि कोई चादर डालता है क्या, वो देख रहा था कि कोई फूल डालता है क्या। उसके साथ अपने दोस्त को भी लेके आया कि चल मेरे साथ। वहां के लोग मेरे पैरों के नीचे चादर डाल रहे थे, फूल डाल रहे थे, डालियां डाल रहे थे, चल आज तेरे पैर के भी नीचे डालेंगे। लेकिन वहां जाके देखता है गधा कि कोई नहीं था, ना यीशु था, ना लोग थे। ये हमारी गलत फहमी है। यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं प्यारो। क्योंकि यीशु जब गधे पे बैठा था, ये सब कुछ इज्जत उसको मिल रही थी। लोग चादर डाल रहे थे, डालियां डाल रहे थे, गुलाब डाल रहे थे, फूल डाल रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जब यीशु गधे पे बैठा था, दूसरा दिन यीशु भी गधे पे नहीं था, लेकिन गधे को गलत फहमी थी। आपकी और मेरी गलत फहमी यही है, यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं। उसने जो संघर्ष किया है आपके लिए, मेरे लिए, ये हमारे लिए बहुत है। यीशु को अपनी जिंदगी में लीजिए, अपना उद्धारकर्ता मानिए, तो आपकी जिंदगी में सब प्रकार की वो मुसीबतें, वो कष्ट, वो दुख, वो दूर हो जाएंगे। आप यकीन मानिए कि वो जहर उसने आपके लिए लिया है। आप यकीन मानिए कि जो मौत आपको और मुझको सहनी थी, पाप की सजा आपको और मुझको मिलनी थी, वो उसने ले लिया है। इस बात पर अगर विश्वास करते तो हमेशा की जिंदगी आपकी है। रोम 10 उसका 9 वचन कहता है। यदि आप मान ले कि वो मरे में से जी उठा है और आपके लिए उसने संघर्ष किया है, आपके लिए वो भूखा प्यासा रहा, यदि आप मानते हैं तो हमेशा की जिंदगी आपकी है। यारो, परंपरा के अनुसार जिंदगी ना बिताए। एक दिन हमारा वो न्याय है, एक दिन हमारा न्याय है, हमको खड़ा रहना है, यीशु के सामने खड़ा रहना है। आज हमारा भला यीशु उद्धार करता है, लेकिन जब वो आएगा, वो उद्धारकर्ता के रूप में नहीं आएगा, वह न्यायकर्ता के रूप में आएगा। और आपका और मेरा न्याय होना निश्चित है। यदि आप आज उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके दर्द को समझते हैं, उसकी मौत को समझते हैं, तो आज आपकी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी आपकी है। अब हर बात से आजाद है, पाप से, श्राप से, दुख से, दर्द से, मुसीबत से, क्लेश से, आने वाली पीड़ा से अब आजाद है। उसने आपको आपका नाम लेकर बुलाया है। यदि आप तैयार है तो उसको अपनी जिंदगी दीजिए, अपनी जिंदगी में उसको दावत दीजिए। वो आपके दिल में आएगा, और ढेर सारी, यीशु अकेला नहीं आएगा, लेकिन ढेर सारी खुशियां लेके आएगा, जिंदगी लेके आएगा, इबादत को लेके आएगा, और आपकी जिंदगी को खुशहाली से भर देगा। खुदा करे आपको वो नजात दे, और आपके घरों में नजात लाए, और आपको एक बेमिसाल जिंदगी बिताने के लिए मदद करे, और हमेशा की जिंदगी बिताने के लिए भी मदद करे। ना कि परंपरा के अनुसार, लेकिन यीशु सच्चा है और अच्छा है। इस वफादारी से आपको जिंदगी बिताने के लिए मदद करे। वो सच्चे इबादत की खोज में है, वो सच्चे नजात वाले की खोज में है। और जो कोई उसे दिल से पुकारता है, वो उसके दिल में आकर बैठता है, और अपनी सल्तनत को उसके दिल में लेके आता है। पूरा दुआ करते हैं। प्यारे यीशु मसीह, हम तेरी सिताइश करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे लिए खुदा तूने उस संघर्ष को सहा। दिन भर खुदा अपने कोड़े खाए, मार खाए खुदा, सूली पे चढ़े, आपको पानी नहीं मिला। आपने कहा कि मुझे प्यास लगी, जबकि आपने समुंदर, नदियां, लहरें, आपने सब कुछ बनाया। आपने कहा था कि प्यासे लोगों मेरे पास आओ। आपने लोगों को बुलाया उनकी प्यास बुझाने के लिए। आप जीवित झरना थे, लेकिन आपने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए इतना संघर्ष सहा। उस जहर को आपने अपना लिया, उस कड़वे रस को आपने अपना लिया जो हमको पीना था, जो हमारी बर्दाश्त के बाहर था। हमारे लिए इस सब को सहने के लिए और हमको हमेशा की जिंदगी देने के लिए हम आपकी सिताइश करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम के द्वारा हमसे बातें करने के लिए हम आपकी
शुक्रगुजारी करते हैं। उन्हें देखो खुदा, जितने ने भी आज अपने दिल में आपको जगह दी है, हृदय से दिल से अगर आपको माना है, खुदा उनके घरों में नजात आने दीजिए, बरकतें आने दीजिए, खुशी आने दीजिए। और आने वाले दिनों में अपने तख्त पर खुदा बेटे का दर्जा दीजिए, वारिसदार बनाइए खुदा। सभी बातों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। और आने वाले दिनों में सच्चे अपने हृदय को, अपने दिल को यीशु मसीह के लिए खोलिए, ताकि वो आपका नजात वाला बने, वो आपका खुदा बने। जब भी आप ऐसा कहते हैं तो आप इस परंपरा से अलग हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग इस दावे को, इस दिन को एक फेस्टिवल करके बन, दिस इज नॉट फेस्टिवल, ये त्योहार नहीं है, ये एक नजात का दिन है उन पापियों के लिए जिन्होंने अभी तक अपने गुनाहों की जिंदगी बिता रहे हैं, अपने गुनाहों में की जिंदगी वो बहते चले जा रहे हैं। उन सभी के लिए यीशु एक नजात है। यदि वो मानते हैं, कबूल करते हैं कि हाँ वो पापी है, वो गुनहगार है, और यीशु ही मेरे इस पाप का इलाज है, तो उनके लिए सच्ची वो नजात है, उनके लिए वो जिंदगी है। अगर आप मानते हैं कि वो जहर जो मेरे हिसाब के बाहर है, वो रस जो मैं पी नहीं सकता, जो यीशु ने मेरे लिए लिया है, उनके लिए वो सबसे बड़ा दिन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।